हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन पर आधारित 5 सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि किसी एक साल में पूछा गया है और मैंने उसे क्वेश्चन बैंक से लिया है। ये 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी थोड़े देर में आ रहे हैं, जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लें और जब मैं बताऊं तो आप टैली करें कि आपके आंसर्स 5 में से कितने सही हैं। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि आपको अभी कितना और सीखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, आई एम राकेश, आई एम ए लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं जिसमें किसी न किसी एक पोर्शन पे, किसी न किसी एक पार्ट पे गलती है और अगर कोई गलती नहीं है तो अंतिम पार्ट है नो एरर, जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के पेपर्स जिस भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसमें एरर डिटेक्शन का ये 5 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से उठाया है और आपके लिए आज इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर। यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर। यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर। अब इसमें कहाँ गलती नज़र आ रही है? आप देखेंगे तो एक नज़र में ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही नज़र आएगा, लेकिन इस सेंटेंस में एक गलती है। आप पहले वीडियो को पॉज कर लें और 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आप बना लें और फिर हम लोग टैली करते हैं कि आंसर्स कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर, नो एरर। आपका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, आपका आंसर होना चाहिए 2। इस पहले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2 में क्या गलती है? देखिए, लुक एज और लुक लाइक दोनों में अंतर है। लुक एज का मतलब होता है किसी के तौर पे देखना। लुक एज योर ब्रदर, लुक एज योर ब्रदर का मतलब होता है एक भाई के तौर पर देखना, ना कि भाई के बिहेवियर व भाई के कैरेक्टर से कि उस आदमी का कंपैरिजन। मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा 2 सेंटेंसेस से। देखिए, तो ये हैं 2 सेंटेंसेस जिससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एज एंड लाइक। दोनों का हिंदी अर्थ बहुत हद तक एक ही जैसा लगता है, दोनों ही जैसे जैसा कि, उसके जैसा, किसी के जैसा, किसी की तरह, लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? एज का मतलब होता है के तौर पे। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक का अर्थ होता है कि इसके बाद जिसके बारे में चर्चा की गई है उसके कैरेक्टर के तरह, उसके तरह, यानी उसके बिहेवियर का कॉपी है, उसके कैरेक्टर का कॉपी है, ऐसा कुछ लाइक बताता है। जबकि एज कॉपी नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि ये इसके बाद जो हमने बात किया ना वही ओरिजिनल है। अब ये दोनों सेंटेंसेस से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिफरेंस को आपके सामने क्लियर कर पाऊंगा। धोनी प्लेड एज अ कैप्टन एंड धोनी प्लेड लाइक अ कैप्टन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, धोनी प्लेड एज अ कैप्टन, इसका मतलब है कि धोनी ही कैप्टन है। यानी हिंदी में अगर हम लोग बात करें, यानी हिंदी उर्दू मिक्स करके बात करें, तो धोनी बतौर कैप्टन खेला। धोनी ने बतौर कैप्टन खेला, यानी वो कप्तान के तौर पे खेला, यानी धोनी ही कप्तान है। कप्तान कोई दूसरा नहीं है, कप्तान धोनी है। जबकि यहाँ पे देखिए, धोनी प्लेड लाइक अ कैप्टन, यानी ये कहना चाहता है कि धोनी यहाँ कैप्टन हो चाहे नहीं हो, लेकिन धोनी ने एक कैप्टन के तरह खेला, यानी जिस तरीके से कैप्टन को खेलना चाहिए उन्होंने उस तरीके से खेला। अब इसको धोनी के जगह आप रिप्लेस कर दें कोई दूसरा नाम, चूँकि हमारे देश में क्रिकेट बहुत फेमस है तो इसलिए मैं वहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धोनी के जगह अगर हम चेंज कर दें हार्दिक,
या आपको जो भी नाम अच्छा लगे। शुभमन, अभी नया नया नाम है शुभमन। शुभमन प्लेड लाइक ए कैप्टन। शुभमन अभी तक तो कैप्टन के तौर पे हमने नहीं देखा उनको, तो खैर प्लेड लाइक ए कैप्टन, यानी शुभमन कैप्टन नहीं है बल्कि शुभमन कैप्टन के तरह खेला। यहाँ पे धोनी कैप्टन है और कैप्टन के तरह खेला, कप्तान है, बतौर कप्तान उन्होंने ये गेम खेला है। और यहाँ कहना चाहता है कि शुभमन कप्तान नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसा खेला जैसे कि कप्तान को खेलना चाहिए, यानी यहाँ कप्तान के कैरेक्टर बिहेवियर का वो कॉपी है, उससे हमने इसके कैरेक्टर को कंपेयर किया है। तो इसलिए जब आप कहते हो लुक एज ब्रदर एंड लुक लाइक ब्रदर, तो इसका मतलब होता है कि ये भाई के तौर पे देखा, और यहाँ पे ब्रदर लगा दे, लुक लाइक ब्रदर का मतलब होता है कि भाई के जैसा, यानी उसका कॉपी, उससे कंपैरिजन, उसके तरह। जैसे हम लोग किसी को कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें ये पिता के तौर पे एडवाइस दे रहा हूँ और मैं पिता की तरह तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तो दोनों के अर्थ में अंतर होता है। पिता के तौर पे यानी मैं ही पिता हूँ और मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ, और दूसरे सेंटेंस में मैं पिता की तरह तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूँ लेकिन मैं एडवाइस वैसे ही दे रहा हूँ जैसे तुम्हारे पिता को देना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस डिफरेंस को यहाँ पर मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। कमेंट में बताएंगे आप कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं। फिलहाल तो दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। तो माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। अब देखिए, पहला जो पार्ट है माई एल्डर ब्रदर है, दूसरे पार्ट में इज 6 है, तीसरे पार्ट में फुट हाई है, और चौथा पार्ट हमारा, अगर कोई गलती आपको इन तीनों में नहीं मिलती है तो चौथा पार्ट हमारा नो एरर है। आप उसको पिक कर सकते हैं, आप उसको अपना आंसर बना सकते हैं। लेकिन इसमें एरर है। मैंने एक्चुअली पांचों वैसे ही क्वेश्चंस चुने हैं जिसमें किसी न किसी में एक एरर है, ताकि मैं आपको ये बताऊं और एक्सप्लेन कर पाऊं कि उसमें एरर है तो क्यों है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आपको मिलते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप इस्तेमाल करके इन सवालों को बिल्कुल सही कॉन्फिडेंटली आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, योर एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल कर लें कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम एक गलती तो दिख रही है ना, कि 6 है और फुट है, तो 6 और फुट यानी कुछ गड़बड़ लग रहा है। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, 6 है तो मेनी है, तो इसका मतलब है कि फुट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इसको फिट तो होना चाहिए था ना। तो हमारा आंसर ओवरऑल सही हो जाता है। हालांकि ये सही नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बस ये सही आंसर चूज करने का तरीका है, बट ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इस सवाल में जो गड़बड़ी है वो है तो उसी 3rd नंबर वाले में, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन वो फिट के वजह से नहीं बल्कि हाई के वजह से होगा। क्यों हाई के वजह से होगा? देखिए, जब भी कोई खड़ी वस्तु का और ख़ास करके इंसान की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो हम हाई का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम टॉल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। टॉल क्या होता है? फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम वर्टिकल डिस्टेंस को टॉल कहते हैं। आप बिल्डिंग के लिए भी टॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेड़ के लिए भी टॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वर्टिकल उसकी लंबाई के बारे में बात करनी हो तो इंसान के बारे में तो करना ही है। तो यहाँ कहना चाहता है कि मेरा भाई 6 फीट ऊंचा है, जो कि सही नहीं है। ऊंचा तो हमें तब कहना चाहिए जब कोई एक पॉइंट, हाइट पे एक पॉइंट की बात करे कि ये ऊंचा है, इतना ऊंचा है, भाई इतना ऊंचा है। हमें उस पॉइंट की बात नहीं करना है, बल्कि हमें पूरे शुरुआत से लेकर आखिर तक कितनी लंबाई है इसकी बात करना है। तो वर्टिकल लंबाई के लिए हम टॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हाई के जगह पे टॉल।
यानी माई ब्रदर इज 6 फूट टॉल। तीसरा क्वेश्चन है विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। क्या कहना चाहता है भाई? देखिए, ये सेंटेंस ओवरऑल डबल नेगेटिव वाला एरर है, यानी एक साथ यानी साथ साथ डबल नेगेटिव नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। जैसे इस सेंटेंस का हम आंसर बनाएं तो हम कहेंगे कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1 है। और क्या है? देखिए, विदाउट नो, ये दोनों ही शब्द नेगेटिव हैं। विदाउट और नो दोनों साथ साथ नहीं इस्तेमाल हो सकते। यहाँ पे गड़बड़ी है। इसको या तो इसको आप पॉजिटिव बनाओ या इसको आप पॉजिटिव बनाओ, किसी एक को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो सबसे उचित जो पॉजिटिव हो सकता है वो है विदाउट एनी प्रूफ। विदाउट एनी प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, एज वी सी इट, आप यहां देखें, एज वी सी इट शी अपियर्स टू बी अनरीजनेबल anxious अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं। 2 एडजेक्टिव्स जब इस्तेमाल होंगे तो हमें पता है कि या हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी यानी मेरिट या डिमेरिट बताता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी यानी मेरिट या डिमेरिट बताता है। तो जाहिर है कि anxious भी है और अनरीजनेबल भी है। तो ये किसी तो अपने नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। तो anxious कौन है? शी है। अनरीजनेबल भी कौन होना चाहिए? शी होना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है कि वो उसमें वो दोनों क्वालिटी नहीं है कि वो अनरीजनेबल भी है और anxious भी है। वो कहना चाहता है कि वो चिंतित है। और कितनी चिंतित है? तो बहुत चिंतित है। तो उस बहुत चिंतित के लिए यानी जितना होना चाहिए, जितना ये रिजनेबल है, उससे ज़्यादा चिंतित है, यानी अनरिजनेबली यहाँ होना चाहिए। यानी हम जब किसी की क्वालिटी का क्वांटिफायर बताते हैं, क्वालिटी का हम मॉडिफायर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब में प्रायः ली लगा होता है, एलवाई लगा होता है। प्रायः मैंने कहा, हमेशा नहीं। जैसे इंग्लिश में अक्सर ये गलती आती है फास्ट का फास्टली बना के। फास्ट का फास्टली कभी होता ही नहीं है, अंग्रेजी में ये शब्द ही नहीं है फास्टली। तो हमें कहना चाहिए कि एज वी सी इट शी अपियर्स टू बी अनरीजनेबली anxious अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। अनरीजनेबली, यहाँ 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे अनरीजनेबल anxious न होके ये अनरीजनेबली anxious होना चाहिए। अनरीजनेबली anxious का मतलब जितना अनुचित रूप से, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, वो ज़्यादा ही चिंतित है अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। तो उम्मीद है कि समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5वें नंबर पे। 5th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5th क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। देखिए, 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास करके एसएससी का बहुत ही फेवरेट है। आप पिछले 40-50 क्वेश्चन पेपर्स बनाएं तो ये आपको अगर 50 बनाते हैं तो रफली मैं रफली बात कर रहा हूँ, अगर आप 50 बनाते हैं तो आपको 40 में ये मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में है क्या? देखिए, इंग्लिश में कई ऐसे शब्द हैं जो पैदाइशी प्लूरल बने हुए हैं, इनको बनाया ही प्लूरल गया है, बल्कि इनमें बदलाव करके हम इसका सिंगुलर बनाते हैं।
ये सिंगुलर इनका नेचुरल रूप नहीं है, जबकि ज़्यादातर जो नाउन या प्रोनाउंस हैं वो बनते सिंगुलर हैं, मतलब बनाए सिंगुलर गए हैं और उनको मॉडिफाई करके प्लूरल हम बनाते हैं। लेकिन कुछ शब्द पैदा ही प्लूरल हुए हैं और उनमें अलग से बदलाव करके, उनमें कुछ जोड़ घटाव करके उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, जिनमें कि ये एक शब्द है सीजर्स। सीजर्स, जब भी हम कहते हैं सीजर्स तो इसका मतलब कैंची, एक से ज़्यादा कैंचियों की बात नहीं करते हैं, एक ही कैंची। ट्राउज़र्स, जो मतलब ऐसे सारे वो नाउन्स जिसमें कि दो हिस्से होते हैं और दो हिस्से मिलाकर वो सिंगल यूनिट वस्तु तैयार होता है। ऐसे सारे नाउन्स, ऐसे ज़्यादातर नाउन्स बोलना चाहिए, सारे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ज़्यादातर नाउन्स इंग्लिश में प्लूरल में क्रिएट किए गए हैं और उनका सिंगुलर जब बनाते हैं तो उसके पहले हम अ पेयर ऑफ इस्तेमाल करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट है। देखिए, सीजर्स अपने आप में प्लूरल है तो जाहिर है अपने लिए जो वर्ब लेगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, तो द सीजर्स आर, ठीक है, द सीजर्स आर। तो द सीजर्स जब है तो आर तो होना ही चाहिए ना। हाँ, अगर हम यहाँ पर अ पेयर ऑफ सीजर्स लगा देते तो ये आर ना होकर फिर इज हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पांचों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आएंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। इन एक्सप्लेनेशंस का इस्तेमाल आप फ्यूचर के क्वेश्चंस में कर सकते हैं ताकि आप बेहतर डिसीजन मेकिंग उसमें कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ। ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मुझे इनकरेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।